वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए फटाफट एस्टेट है, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम है, चाहे सीटेट है, DSSS है, वृद्धि और विकास एक ऐसा यूनिक टॉपिक है जहां से हर टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 2 या 3 तो हमें देखने को मिलते हैं और डायरेक्ट सीधे पूछे जाते हैं। पूछ लेगा कि बताइए ये चीज़ क्या ग्रोथ से जुड़ती है, क्या ये डेवलपमेंट से जुड़ती है। तो चलिए टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने पहले ही एडवांस में लिखी है ताकि कम समय में हम ज़्यादा कंटेंट पढ़ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे वृद्धि। वृद्धि को बोला जाता है, अभिवृद्धि भी बोल सकते हैं, वृद्धि है या ग्रोथ कह लीजिए, एक ही बात है। विकास को डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश वाले शब्द भी ज़्यादातर ध्यान रखें क्योंकि कई बार क्या है, हिंदी वाले जो शब्द है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब हमें पता है जो मानव जीवन का जो प्रारंभ है, जब ह्यूमन जीव है उसका प्रारंभ है वो एक कोशिका से होती है। बिल्कुल एक छोटी सी कोशिका होती है जो बढ़ते 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 क्या है, एक ह्यूमन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, बॉय या गर्ल या नर या मादा, ठीक है। तो क्या है, मनुष्य जीवन का प्रारंभ एक छोटी कोशिका से होता है, ओनली 1 सेल, हमें पता है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या है 1665 ईसा में कोशिका का पता लगाया था, सेल का पता लगाया था कि सेल ही क्या है, हमारी बॉडी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। तो जाइगोट है और संयुक्त कोष मिलकर क्या है, जाइगोट मिलकर क्या है, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं हाफ तो अंडाणु मिलते हैं और हाफ जो शुक्राणु है, वो दोनों जब मिल जाएंगे और एक क्या है संयुक्त कोष बनाएंगे यानी जाइगोट बनाएंगे, तब जाकर क्या है एक सेल का निर्माण होगी, ठीक है। एक सेल का निर्माण क्या है, फिर आपसी सहयोग के बिना क्या है, जब तक ये अंडाणु प्लस शुक्राणु नहीं बनते, ठीक है, तो एक जाइगोट का निर्माण नहीं हो सकता। सिंगल अंडाणु भी क्या है सेल का निर्माण नहीं कर सकते और सिंगल शुक्राणु भी क्या है सेल का निर्माण नहीं कर सकते। दोनों का आपस में मिलना जरूरी है। 26 क्रोमोसोम होते हैं हमारे अंदर, 26 होते हैं। अगर एक कम हो जाए वहाँ भी बीमारी लगती है और एक ज़्यादा हो जाए वो भी बीमारी होती है। टर्नर सिंड्रोम बोला जाता है एक को डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। अब हमें पता है, ऐड ऑन कर ही लो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 26 साधारण मनुष्य है, साधारण मनुष्य में 26 क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर ये 26 से 25 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इसे बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। ये एक बीमारी है जो क्या है हेरिडिटी से जुड़ेगी, टर्नर सिंड्रोम। अगर 27 हो जाते हैं, यहाँ कम हो गया, ठीक है, 27 बढ़ गए तो इसे बोला जाता है डाउन सिंड्रोम। ये भी हेरिडिटी की एक बीमारी है, ठीक है। बढ़ गए तो भी दिक्कत होती है, अगर घट गए तो भी दिक्कत होती है। और ज़्यादातर जो ये बढ़ने और घटने की जो दिक्कत आती सामने आती है वो बॉयज़, ठीक है, ज़्यादातर जो ह्यूमन में बॉयज़ चाइल्ड है उनमें देखने को ज़्यादा मिलती है। टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम दोनों तरह की डिजीज़ है। लड़कियों में नहीं पाई जाती इतनी, कंपैरिजन लड़कों के मुकाबले में लड़कों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि लड़कियों में जो क्रोमोसोम होते हैं वो जो हमारा सेक्स जो जेंडर है, बायोलॉजिकल जो जेंडर है वो दोनों XX होता है, लेकिन लड़के में क्या है XY जेंडर होता है। अगर यहाँ क्या है कुछ गड़बड़ी होती है, वाई क्रोमोसोम में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो ये दोनों तरह की सिंड्रोम है वो पैदा हो सकती है। अगर घट गया उसे बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम, अगर बढ़ गया उसे बोलेंगे क्या है डाउन सिंड्रोम। डाउन का मतलब होता है नीचे गिरना, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है, उल्टा है, इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। डाउन्स में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है और टर्नर में क्या है, टर्नर में घट जाती है। और दोनों ही ये हेरिडिटिकल डिजीज है जो एक दूसरे से स्थानांतरण होगा, ट्रांसफ़र होगा। अगर पापा में है तो आगे नेक्स्ट उसकी जो जनरेशन आएगी उसमें भी देखने के ये गुण मिलेंगे, बढ़ती ही चली जाएगी ये बीमारी, ठीक है। तो अब क्या है, लड़के के हिसाब से है, लड़का है, लड़के के हिसाब से ये क्रोमोसोम की जो सिंड्रोम है वो बनती है, लड़कियों में कम देखने को मिलती है। अब ये बात हुई हमारी
ठीक है। जाइगोट क्या है, जाइगोट बनाया, जाइगोट से क्या है, एक सेल बनी, और सेल से क्या है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट का विकास हो गया, एक मानव बन गया, जो या तो नर बनेगा या मादा बनेगी। इस बात का आप खास ध्यान रखें। अब अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलेंगे, जाइगोट बनाएंगे। अकेला सिंगल सेल अंडाणु ना तो अंडाणु जाइगोट बना सकता, ना ही शुक्राणु, दोनों मिलेंगे तब जाइगोट तैयार होता है। और फिर क्या है, ये सेल क्या है, एक सेल बन के फिर ये क्या है, डिवाइड होती चली जाती है। एक सेल फिर 2 में टूटेगी, 2 3 में, 3 4 में, इस तरह सेल टूटते टूटते क्या है, एक मानव शरीर का आकार ले लेती है, यानी ह्यूमन बॉडी का आकार ले लेती है वो सेल। एक बिल्कुल जो छोटी थी, जाइगोट किसके बराबर होता है, सुई। सुई देखी होगी आपने, सुई की बिल्कुल ऐसे रखते हैं हम, जो नोक बनती है ना, बिल्कुल ऐसी सेल बनती है जो धीरे धीरे एक कोशिका से 2 कोशिका में टूट टूट कर क्या है, एक दिन ऐसा आएगा कि वो मानव शरीर का आकार ले लेगी। अब बात हो गई यहाँ पर, अब देखो जाइगोट बन गया, यानी मानव की जो बॉडी है वो बन गई है, बिल्कुल जाइगोट, सुई की नोक आप जहाँ पर टेक के रखना, देखना बस इतना सा जाइगोट बनता है, और उससे देखो एक विशालकाय ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाती है, माता के गर्भ में जुड़ के फिर बाहर आएगा, फिर कितनी बड़ी बॉडी देखने को मिलती है हमें। अब क्या है भाई, वृद्धि क्या होती है, आपसे पूछा जाएगा, वृद्धि क्या है, केवल हमारे शरीर में बदलाव हुआ, हम जाइगोट से क्या है, एक विशालकाय बॉडी बन गए, यही हमारी वृद्धि है, यानी हमारी ग्रोथ है, यही कहलाएगी। और ये क्या है, संकुचित है, यहीं पे क्या है, सिर्फ बॉडी का विकास हो गया ये मैटर नहीं करता, बाकी सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। सिर्फ बॉडी के विकास होने से ये नहीं कहेंगे हम कि एक मानव का विकास हो चुका है, बिल्कुल नहीं। और जो वृद्धि है इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। इधर आ जाइए पहले, जो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बड़े वाला सर्कल है, ये डेवलपमेंट का है, जिसे डी से डिनोट किया गया है। और ये क्या है, जी है, जी का मतलब क्या है, ग्रोथ है। तो यानी डेवलपमेंट बड़ा है, और इसी का एक भाग क्या है, वृद्धि है। वृद्धि एक विकास का एक भाग है, बिल्कुल छोटी सी टर्म है। बाकी क्यों, क्योंकि इसमें केवल शरीर है, शारीरिक पक्ष शामिल करते हैं, बाकी 3 चीज नहीं शामिल की जाती। विकास बड़ा है, ठीक है, व्यापक है, और वृद्धि छोटी है, संकुचित है। और शरीर में उन चीज़ों को भी वृद्धि में हम शामिल करते हैं जिन्हें मेजर किया जा सकता है, कितनी हाइट बढ़ी, कितना वेट बढ़ा, ठीक है। अब देखो 3 मुद्दे ऐसे होते हैं, मानसिक, शारीरिक के अलावा मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, जो इससे क्या है, हमें प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से हम नहीं देख पाते उन्हें, ठीक है। अब बॉडी का तो देखते ही पता चल जाएगा कि 4 महीने पहले इस बच्चे की हाइट इतनी थी, अब बढ़ गई, वजन इतना बढ़ गया, उसका तो हम देख के अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन बच्चे का आईक्यू कितना बड़ा, मेंटल लेवल कितना बड़ा, क्या वो हम देख के अंदाज़ा लगा पाते हैं, नहीं लगा पाते, ठीक है। इसी तरह बच्चे के इमोशंस में भी, कि बच्चा पहले खुश रहा करता था, अब वो क्या है, आजकल क्रोधित दिखाई देता है, उस चीज़ को भी हम महसूस कर सकते हैं। और इसी तरह क्या है, बच्चा पहले बहुत खेला करता था शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में भी, ठीक है। बाल्यावस्था में आते आते बच्चा क्या है, अपने अलग अलग जेंडर से, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलती है और लड़के लड़कों के साथ खेलते हैं, इस तरह के ग्रुप बन जाते हैं उनमें। तो ये तीनों चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से जिन्हें हम नहीं देख सकते, वो आएगी, विकास में आएगी, चारों शामिल डेवलपमेंट में हो जाएगा, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में शामिल हो जाएगी, चारों शामिल हो जाएगी। इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो व्यापक है, और वृद्धि है वो संकुचित है, नैरो है, यानी एक समय के बाद लगभग 18 साल की एज में क्या है, हमारी वृद्धि समाप्त हो जाती है। क्यों, एक टाइम अगर हम बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक बढ़ता ही चला जाए तो पता नहीं आज उसकी कितनी ही हाइट हो, लेकिन इंडिया के संदर्भ में हम बात करें, 6 एवरेज हाइट है, 6 से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अगर नर की बात करें तो नर लगभग 6 है, 6 से भी कम होती है, एक एवरेज हाइट है,
6 फुट से ज़्यादा नहीं होती है, और महिलाओं की 5 फुट के तकरीबन इतनी ही देखने को मिलती है, 5, 3, 4, बस इससे ज़्यादा नहीं होती एक एवरेज हाइट। अगर ऐसा ही होता रहे, वृद्धि ना रुके, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम पेड़ों से भी अधिक लंबे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, 18 वर्ष के बाद, और लड़कों में 21 वर्ष के बाद रुक जाती है। लगभग 19-20 साल में दोनों का एवरेज मान के चले तो हाइट रुक जाती है। अब आ जाओ भाई, चारों पक्ष की हमने बात कर ली, विशाल है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था एस्टेट में, क्या वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची है? नहीं, इस डायग्राम से समझ लेना आप। क्योंकि डेवलपमेंट का एक भाग है ग्रोथ, ये पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची का मतलब है सिमिलर। वृद्धि अलग कंसेप्ट है और डेवलपमेंट अलग कंसेप्ट है। वृद्धि एक समय में खत्म हो जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। एक दूसरे के ये पर्यायवाची नहीं है। विकास व्यापक है और वृद्धि संकुचित है। वृद्धि शारीरिक पक्ष से जुड़ती है, इसे मापा जा सकता है, मात्रात्मक होती है, और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह का होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ भाई, विकास में 4 तरह की यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं जो हर मनुष्य में देखने को ही मिलेंगे, चाहे आप अमेरिका के हो, कनाडा के हो, इंडिया के हो, डजेंट मैटर, ये बात मैटर नहीं करती। ये चारों के चारों जो डेवलपमेंटल के जो रूल्स है वो सभी पर दुनिया में, विश्व में सभी पर अप्लाई हो गए। नंबर 1 बात, आकार में परिवर्तन, यानी साइज में परिवर्तन होगा। जब जायगोट बना था बिल्कुल सुई की नोक के बराबर था, लेकिन धीरे धीरे ये जो सेल है, सेल क्या है, एक दिन पूरी विशालकाय ह्यूमन बॉडी बन चुकी है, यानी आकार में परिवर्तन हो गया। ये नहीं सिर्फ भारत वाले बच्चों का ही हुआ, जितने दुनिया में क्या है ह्यूमन बीइंग है सभी में ये चेंज होगा, ठीक है। जैसे ठीक है, साइज में परिवर्तन होता चला जाएगा। एक टाइम आएगा जब वृद्धि समय सीमा तक रुक जाएगी, आकार में परिवर्तन हो गया, फिर अनुपात में परिवर्तन होगा। अनुपात में कैसे परिवर्तन होगा, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का ना चेहरा इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, और बाकी जो चीज़ है, बाकी चीज़ 1 मिनट बना के दिखाती हूँ मैं आपको, और बाकी जो चीज़ है वो बच्चे की छोटी होती है, ठीक है, बाकी चीज़ छोटी होती है, और चेहरा क्या है 1/4 यानी चौथा हिस्सा है वो शरीर का, बच्चे का सिर्फ फेस होता है, बाकी हाथ और पैर है वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है, तो उसका जो शरीर, मुंह का जो फेस का जो आकार है वो क्या है, डे बाय डे छोटा होता जाता है। और जब लास्ट मूवमेंट पे होता है, वृद्धि की जब लास्ट मूवमेंट पे होता है, तो क्या है, एक इस तरह की शेप हमारे सामने निकल कर आती है। इस तरह की शेप से क्या समझे, इस तरह की शेप एक निकल कर सामने आती है। यानी मैं बात करूं ऊपर हमारे सर से नीचे पांव तक, और दोनों हाथों को अगर ऐसे फैला ले तो ये बिल्कुल ऐसा डायगोनल बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो दोनों हाथों प्लस दोनों क्या है, हमारे सिर से लेकर पैर तक की जो दूरी है, और जो हाथों की ऐसे हम फैलाते हैं, तो ऐसी दूरी, ऐसी डायरेक्शन बनती है एक टाइम पर। क्या है, जब पूर्णतः ह्यूमन बॉडी विकसित हो जाती है तो इस तरह की शेप बनाई देती है। ऊपर से नीचे तक हम इक्वल होते हैं, और दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट हम इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। जो वो चेहरा इतना बड़ा था, शरीर के चौथे भाग पर रखा हुआ था, यहाँ तक होता था जब बच्चा जन्म लिया, बच्चे ने यहाँ पूरा बच्चे का फेस है, और बाकी टांगे जो है और हाथ है बिल्कुल छुट्टू छुट्टू है, हाथ भी इधर तक ही है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, चेहरा भी इतना रह जाता है, और इक्वल ऑल आवर डेवलपमेंट, चारों तरह से बच्चा क्या है, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं में इक्वल दिखाई देता है। ऐसे नहीं होगा कि ये ऊपर से नीचे तक बच्चा लंबा है, ये इतना सा हो गया, ऐसी आकृति नहीं बनेगी। तो लेफ्ट टू राइट और अप से डाउन, ठीक है, ऊपर से नीचे तक ऐसी आकृति हमें बनेगी, यानी चारों दिशाएं क्या है, इक्वल होगी। आप करके भी देख लेना, मेजरमेंट करोगे आप अपना खुद का। तो हम अगर बिलात से नापते हैं ना, ऐसे बिलात से नापेंगे तो 8 ही बनेगी, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर तक तो 8 बिलात, खुद की ही, दूसरे की नहीं, खुद से मापते हैं ना हम, तो 1 2 3 हम खुद की ही 8 बिलात के होंगे। और ऐसे हाथ से ही माप लेना चाहिए, एक हाथ ऐसे दोनों हाथों को फैला के, ठीक है, कैसे मापोगे,
ऐसे हाथों को फैला के 1 2 3, इधर से भी क्या है हमारी ऐसे राइट टू लेफ्ट भी 8 बिलात ही बनेगी हमारी। ठीक है, बिलात तो मापनी आती होगी ना, 1 2 ऐसे माप के देख लेना, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं 8 ही मिलेंगी खुद की, चाहे आपकी कितनी बड़ी हथेली है खुद की ही मापनी है। ठीक है, पता चल जाएगा। अनुपात में परिवर्तन हो गया, यानी जो चेहरा 1/4 हिस्सा था वो क्या है इक्वली बॉडी की स्ट्रक्चर में ढल गया, यानी क्या है सभी के रेशियो में भी चेंज आ जाएगा, पुरानी आकृतियों का लोप हो जाएगा। नंबर 3, ऑल ओवर दुनिया में सभी पर अप्लाई होते हैं ये रूल, चाहे आप कहीं के भी नागरिक हैं, कहीं के भी बच्चे हैं। तो पुरानी आकृतियों का लोप कैसे होगा, जो दूध के दांत होते हैं बच्चे के, जब बच्चा जन्म लेता है वो टूट जाएंगे, सभी के टूटेंगे, हालांकि जाड़े नहीं टूटती, कुछ दांत होते हैं, ठीक है 20 दांत है जो क्या है टूट के वापिस आते हैं बच्चे के। तो पुरानी आकृतियाँ चली जाती है और नई आ जाती है उनकी जगह, दूध के दांत टूट के नए दांत आना, वो भी क्या है पुरानी आकृतियों का लोप हो गया, यानी वो चली गई और उसकी जगह नई आ गई। और जब बच्चा जन्म लेता है बिल्कुल उसकी स्किन जो होती है बिल्कुल सॉफ्ट होती है, और एक टाइम ऐसा आता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी जो स्किन है वो हार्ड होती चली जाती है, यानी जो चीज़ नई थी वो भी चली गई, उसका विलोपन हो गया। ठीक है, उसकी जगह नई चीज़ आ गई। इसी तरह क्या है हड्डियां क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है 300 हड्डियां होती है बच्चे में, लेकिन जैसे जैसे बच्चा अपनी ग्रोथ का जो लास्ट मूवमेंट होता है वहाँ होता है 18 एज का होने वाला होता है, तो वहाँ तक आते आते बच्चे की जो हड्डियाँ हैं वो कंबाइन हो जाती है, वो लास्ट में 206 रह जाती है। शुरुआत में 300 थी, फिर 206 हो जाती है एक टाइम तक आते आते, यानी जो पुरानी जो साइज थे वो चले गए, उसकी जगह नई चीज़ें आ गई। अब नई चीज़ें कौन कौन सी आएगी, चौथा यूनिवर्सल रूल्स है ये, जो हर ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई होते हैं। नवीन लक्षणों का उदय होगा। नवीन लक्षण क्या है, जब बच्चा जन्म लेगा, ठीक है कोई लड़का है, क्या शुरुआत में जब उसने जन्म लिया उसकी मूछें थी, दाढ़ी थी, नहीं थी ना, ठीक है हार्मोनल चेंजेस आते हैं एक स्टेज के बाद 13-14 एज में पे, जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो वहाँ नए लक्षणों का उदय हो जाता है, लड़कियों में मोनोपोज हो जाता ही है। तो हर चीज़ क्या है, बच्चे लड़के हैं नर हैं उनकी आवाज़ भारी होने लगती है, हालांकि शुरुआत में बच्चा था जब वो उसकी जो आवाज़ थी वो सिंपल थी, नॉर्मल थी, और जो लड़कियों की आवाज़ है वो सुरीली होने लगती है, तारतम्य होने लगती है। तो ये जो पुरानी चीज़ें थी वो चली जाती है और उनकी जगह नई चीज़ें आ जाती है, जो किशोरावस्था में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। नई चीज़ें, सबसे ज़्यादा नई चीज़ों का जो उदय है, नवीन लक्षणों का उदय है, वो किशोरावस्था एज में ही होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और ये चारों के चारों जो यूनिवर्सल नियम है ये क्या है, किसने दिए हैं, अकॉर्डिंग टू हरलोक। हरलोक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट थी, इन्होंने साइकोलॉजी पर भरपूर अध्ययन किया और इनके जो सिद्धांत है वो आज भी चलते हैं और अप्लाई होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं इनके नियम से। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, वृद्धि और विकास के बारे में जाना, एक डायग्राम के बारे में समझा, डायग्राम के माध्यम से विकास बड़ा है, वृद्धि छोटी है, इसका एक भाग है, और हरलोक के द्वारा बताए गए 4 यूनिवर्सल प्रिंसिपल की हमने यहाँ चर्चा की, कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से और लास्ट तक क्या है बच्चों में क्या क्या चेंज आते हैं। आकार में परिवर्तन हो गया, छोटी सी जायगोट से एक विशालकाय ह्यूमन बॉडी बन गई, रेशियो में परिवर्तन हो गया, बड़ा सा सिर क्या है एक नॉर्मल सिर बनकर रह गया, ठीक है, पुरानी आकृतियों का लोप हो गया, दूध के दांत टूट गए, पुरानी जो 300 हड्डियां है वो 206 में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह नए लक्षण आ गए, लड़कियों में क्या है मोनोपोज आ गया, लड़कों में मूछ दाढ़ी का उगना, आवाज़ उनकी भारी होना, तो ये नवीन लक्षण है, वो किशोरों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कल की वीडियो में पढ़ेंगे हम विकास में होने वाले परिवर्तन, यानी जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है उनके बारे में पढ़ेंगे, किस किस चीज़ पर वो अप्लाई होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास में बड़ा ही आनंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे। इसी तरह मिलते रहेंगे साइकोलॉजी की क्लास हर रोज़ रात 8 बजे किरण शर्मा के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस।